क्लास। वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि थोड़ा अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ों का तनाव आपके जीवन की खुशी छीन लेता है। छोटी छोटी चीज़ों का तनाव, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का तनाव। ज़्यादातर लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में दुखी हैं। ज़्यादातर लोग, मैं उसके सामने अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करूंगा, इस चक्कर में दुख बढ़ जाता है। इस चक्कर में संक्लिष्टता बढ़ जाती है और एक मैक्सिमम पार्ट जो है आपकी लाइफ का स्ट्रेस में जाता है। छोटा स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस। अब ये नीति क्लास करने के बाद प्रवचन करने जाना है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा बारीक सा तनाव है, क्योंकि इसके बाद ये करना है। तो ये जो छोटा सा बारीक सा स्ट्रेस दिख रहा है ना, यही स्ट्रेस एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। और आपके जीवन में जो स्ट्रेस है वो ये बताता है कि कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कुछ परिवर्तन आपके जीवन के लिए जरूरी है, वो करो। हर इंसान अपनी खुशी पर ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों की खुशी पर ध्यान दे रहा है। हर इंसान। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोगों ने अपनी खुशी के लिए कितना वक्त दिया है? नहीं दिया है। परिवार को खुश रख लें, बच्चों को देख लें, रिश्तेदारों को देख लें, मित्रों को देख लें, उन सभी को खुश करने का भाव रखा, अपने आप को कभी खुश करने का भाव नहीं किया। एक माँ भोजन बनाती है, पहले पूरे परिवार को कराती है, जो बच गया वो खाती है। ऐसी गलती आप लोग नहीं करना, ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। पहले अपने लिए थोड़ा सा निकाल के रख लो, फिर सबको खिलाओ। अपने जीवन का कुछ वक्त खुद के लिए निकाल के रख लो। अपने जीवन का कुछ वक्त खुद के लिए निकाल के रख लो, फिर सबको बांटो। फिर सबको बांटो, फिर कोई बात नहीं। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि सबको खुश करने की चाहत मत रखो। सबको खुश करने की चाहत आपकी खुशी छीन लेती है। आप हर किसी को खुश नहीं रख पाओगे। आप अगर एक समय अपने बच्चे को दे रहे हो और वही समय आपकी सास को भी देना है, चाहिए, कैसे दे पाएंगे? सबको कैसे खुश रख पाएंगे? आप सबको कैसे खुश रख पाएंगे? सबको खुश नहीं रख पाएंगे। सबको खुश रखना यानी मेंढक को तराजू में तोलना है। एक को तोलोगे वो बचेगा, दूसरे को रखोगे, फिर तीसरे को उठाओ, जब तक तराजू खाली हो जाएगी। मेंढक को तराजू में तौलने जैसा है। साधु हूं मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी अपनी बात सुनने का मन करता है। मैं किसी कठिन विषय का स्वाध्याय करूंगा तो बच्चे बोलेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। ज़्यादा सरल बोलूंगा तो जो स्वाध्यायी लोग हैं वो कहेंगे महाराज तो कुछ कठिन पढ़ाते ही नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करूंगा, बच्चों की शिक्षा की बात करूंगा, तो फिर बाकी लोग बोलेंगे हमारे बिजनेस की तो बात ही नहीं करते महाराज। कहीं ना कहीं सबको खुश रखने की चाहत आपको दुखी कर देती है, आपकी खुशी छीन लेती है। सबको खुश करने के चक्कर में मत रहो, खुद को खुश करने के चक्कर में रहो। मैंने देखा है कई लोगों ने सबको खुश करने के चक्कर में खुदकुशी कर ली। सबको कैसे खुश रख सकते हैं? हर किसी को आप कैसे सेटिस्फाइड रख सकते हो?
अभी मैं आहार पर निकलूंगा, 10 चौके वाले हैं, 10 चौके वाले से में से किस किस को मैं सेटिस्फाइड कर पाऊंगा? एक को। एक से ज़्यादा को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। जब मैं एक से ज़्यादा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं सबको सेटिस्फाइड करने की क्यों सोचूं? वर्तमान में जियो, आज में जीना चालू करो। खुद को हम खुश कैसे रख सकते हैं वो सो रहा हो। दुनिया को खुश करना यानी आत्महत्या करना है। कोई किसी चीज से खुश होगा, कोई किसी चीज से। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई तो जो दोस्तों को समय देता था अब वो पत्नी को देगा, माता पिता को समय देता था वो थोड़ा पत्नी को देगा, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता था अब पत्नी के साथ जाएगा। दोस्त कहते हैं तू तो भूल गया, तू तो बदल गया। अरे भैया, इस बीच में उसकी खुशी का क्या हो रहा है? खुद खुशी हो रही है उसकी खुशी की तो, क्योंकि वो उसको माता पिता को भी समय देना है। तो मम्मी बोलेगी उसकी कि भाई बहू आई तो बदल गया। उसकी माँ को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पिताजी भी जब मम्मी आई तो बदला था, मेरे पिता भी तो बदले थे। चेंजेस हैं। हर किसी को खुश मत करो, खुद में खुश रहना सीखो। आपको 1 घंटे मंदिर में पूजा करने में अच्छा लगता है, 1 घंटे ध्यान करने में अच्छा लगता है, अपना समय अपने निकाल के रखो कि ये मेरे दिन भर का समय है, 24 घंटे में से ये समय मैं खुद को ही दूंगा। अब कोई आ जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं। एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि एक गोली है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, गोली आपको मिल गई, आपका बेटा बीमार है और पड़ोसी का बेटा बीमार है, गोली जिसको खिलाओगे वो बच जाएगा, किसको खिलाओगे? हर कोई बोलेगा कि बेटे को। और खिलाना भी किसको चाहिए? अपने बेटे को, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी है। दूसरे के बेटे को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, उससे डबल महंगी दवाई मंगवा के खिला सकते हैं, लेकिन जो हाथ में है वो तो अपने बेटे को खिलाएंगे। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आपको जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बात समझना जरूरी है। थोड़ा वक्त खुद के लिए दो और खुद की खुशी के लिए लो। कई लोगों को गाना पसंद है, उनने घर में स्टूडियो खोल लिया, क्यों? हमको उसमें आनंद आता है, उसमें आनंद। कई लोगों को स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने घर में स्वाध्याय भवन बना लिया खुद की खुशी के लिए। ऐसे भी लोग हैं कि भले ही घर छोटा सा हो लेकिन घर का मंदिर बहुत सुंदर बनाते हैं, उनकी खुशी उस चीज में। अपनी खुशी पर ध्यान दें। दुनिया कभी खुश नहीं होगी आपसे। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है। काम निकलने के बाद कोई नहीं पूछता। कभी आप लोगों ने पानी पतासे खाए हों? पानी पतासे आजकल तो प्लेट चलती, पहले दोने चलते थे। वो ऐसा दोना मोड़ करके उसमें कोई लकड़ी लगा कर दे देता था और गुपचुप खाते थे, पानी पीते थे। जैसे ही आपका बिल पूरा हुआ या पेट पूरा हुआ, दोना आपने वहीं बाल्टी में फेंक दिया, गाय खा के चली गई। तो दूसरे को नहीं बोल सकते कि आप वो सेल्फिश है, आप भी सेल्फिश हो। आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो सेल्फिश है। अरे सब अपनी खुशी के लिए जीते हैं, आप भी अपनी खुशी के लिए जियो, लेकिन उस खुशी में जीते जीते किसी के लिए दुख ना हो। सबको खुश करने की चाहत रखोगे कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं कभी सबको खुश करने की चाहत रखता ही नहीं हूं। मैं देखता हूं इस चीज से मैं कितना खुश हूं। अगर मैं खुश हूं तो दुनिया जाने तो काम जाने, क्योंकि सबको खुश करते करते हम कई बार दुखी हुए हैं। एक बार एक चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, ऊपर जाए नीचे जाए, किसी के घर में घुसे, कहीं वो किसी ग्राउंड में गई। उसने बहुत सारी जगहों को देखा। एक किसान खड़ा था खेत में, बुलाता है उसको कि बोले 4 घंटे से मैं तेरे को देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, क्या घूम गया? तेरा अंडा घूम गया है? तुझे कुछ खाने को चाहिए? चिड़िया बोले नहीं वो सब नहीं है। बोले आज मैं एक प्रतिज्ञा लेके निकली हूँ कि किसी दुनिया के सबसे खुश आदमी को देख लूंगी जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो, उसको देख लूंगी फिर खाना खाऊंगी। वो किसान कहता है तो तेरे को भूखा मरना पड़ेगा अब, क्योंकि कोई 100% सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी कोई खुश नहीं होता। इसलिए परेशान मत हो, अपने लिए जीना चालू करो।
एक वक्त अपने लिए रिजर्व रखो। अपने लिए वो वक्त रिजर्व नहीं रखोगे, दुखी रहोगे, बहुत दुखी रहोगे। इसलिए जो मैंने कहा ना कि एक छोटी सी गोली, एक छोटी सी गोली आपके बेटे की जिंदगी बचा सकती है। आप वो गोली अपने बेटे को ही दोगे। ऐसे ही कुछ वक्त खुद को दो, क्योंकि वो वक्त तुम्हारी जिंदगी बनाएगा भी, बचाएगा भी। दूसरों को वक्त देने से क्या मतलब, और दूसरों को खुश करने से क्या मतलब। आजकल बड़ा दिखावे का दौर चल रहा है, खूब दिखावे का दौर चल रहा है, गंदा है वो दौर। कैसा दौर है, शादी होती करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्यों करें करोड़ों रुपए खर्च। आपका स्टेटस है ना, स्टेटस काम नहीं आएगा, विपरीत परिस्थिति में पैसा काम आएगा। तुमने 50 लाख रुपए की 2 करोड़ की शादी करके दूसरे को अमीर बना दिया, तुम गरीब हो गए हो। किसके लिए, दिखाने के लिए कि नगर सेठ के यहाँ शादी हुई है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो बताऊं, जो भी शादी में आएगा रसगुल्ले खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, चमचम खाएगा, चमचे की तरह पीछे से गुण गाएगा, फिर बाद में भूल जाएगा। और जिसको रसगुल्ले नहीं मिले, चमचम नहीं मिली, वो तम आ जाएगा। काहे की शादी, काहे की शादी, ऐसे ही थी। अच्छा, जिसकी फोटो एल्बम में आ गई, अरे गजब की शादी थी भैया। जिसकी रील में फोटो आ गई, अरे 1 नंबर की शादी हुई भैया। जिसकी नहीं आई, अरे कार्यक्रम ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बहुत था माहौल। जिसको भरपेट खाना मिल गया वो बहुत तारीफ करता है, जिसको रिटर्न गिफ्ट मिल गया वो और खुश हो जाता है। गहरी बात समझना, किस किस को खुश रख पाओगे। सबको खुश करने के चक्कर तुम दुखी हो जाओगे। खुद को खुश रखो, प्रयास करो, साहस करो, लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटीज रखो। एक वक्त खुद के लिए दे के रखो। वो जो आप मंदिर में आके पूजा अभिषेक करते हो ना, वो खुद का वक्त है। जब आप किसी की सेवा के लिए जाते हो ना, तो वो वक्त तुम्हारा नहीं है, वक्त दूसरे को दिया है। बैठ करके थोड़ी सा वक्त खुद को दो, थोड़ी सा वक्त खुद को दो। जो खुद को वक्त देते हैं उनका दौर आता है। आप लोगों को दौर चाहिए, वही घिसी पिटी जिंदगी है। ठंडी का मौसम आ गया तो मटर छील लो, गर्मी का मौसम आ गया है तो ठंडा ही बना लो, बस। इसमें पूरी जिंदगी निकल गई आप लोगों की, और आप लोगों की जिंदगी इसमें निकल गई। ये माल इतने का आया है, उतने का बेचना है। और अपने लिए क्या किया। जब ऊपर मृत्यु के बाद, मरण के बाद जब अगला जन्म मिलेगा और कहीं भगवान के द्वारे पहुंचे, सिमंदर स्वामी के पास पहुंचे, तो वहां क्या बोलोगे। हम तो वेकअप ही नहीं कर पाए, हम तो मेकअप में ही पूरी जिंदगी निकाल बैठे थे। नहीं, मैं तो अपने को वक्त देता हूं। किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, आई एम सॉरी। जब मुझे खुद को वक्त देना है तो मैं वक्त देना है, फिर मुझे किसी कोई मतलब नहीं। मैं अगर 24 घंटे द्वारे पे बैठूंगा तो लोग 24 घंटे आएंगे, बिल्कुल नहीं। आज से खुद को वक्त दो और खुद की खुशी ना छिन जाए, इसलिए दूसरों को ज्यादा खुश करने के चक्कर में मत रहो। एक बात मैं आपसे कहता हूं, चमचे जैसे लोग होते हैं, चमचे जैसे, वो खुशामदी करते हैं पीछे से। अरे मालिक साहेब ऐसा है, मालिक आपका तो नाम चल रहा है। ये चमचे लोग हैं, चमचे। वो कहते हैं कि चमचा जहां रहता है ना, बर्तन खाली कर देता है। चमचा जिस बर्तन में रहता है वो बर्तन खाली कर देता है। ज्यादा खुशामदी के चक्कर में रहोगे ना, जिंदगी खाली कर देगा वो चमचा। ये मत सोचो कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो क्या करें। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। लोगों को खुश करने मत जाओ, लोग तुमसे खुश हों। बात ये है। और आज की नीति में यही बात करें, सब आपको पसंद करें, हर कोई मुझे पसंद करे, यही क्रिया, ये पसंद करें लोग तुमको, ये कोशिश आपको दुखी कर देगी। सब मुझसे खुश हों, मुझे सब पसंद करें, ये कोशिश तुमको दुखी कर देगी। मैं ये कोशिश नहीं करता हूँ दूसरों को खुश करने की, सुखी करने की कोशिश मैं कभी नहीं करता हूँ। तुम तो खुद को खुश करो। भगवान महावीर स्वामी ने किसी को खुश नहीं किया। बड़े स्वार्थी थे हमारे भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने
दीक्षा ली, साधना में लीन हो गए, उन्होंने किसी को खुश नहीं किया। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने अपने आप को अनंत ऊर्जा, अनंत ज्ञान, अनंत प्रसन्नता से जोड़ लिया, उनको देख करके लोग अपने आप प्रसन्न हुए। अगर मैं आप लोगों की समस्या पूछूं ना, मैं समस्या में आ जाऊंगा। हर किसी के पास समस्या है। जिसके पास समस्या नहीं है उसके पास ये समस्या है कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। हम क्यों परेशान हो? आज के दौर में आप लोग क्यों परेशान होते हो बताओ? किसी मिलते हो तो आप सबसे पहले पूछते हो और क्या चल रहा है। अब जैसे ही तुमने बोला कि क्या चल रहा है तो भरा बैठा था, अरे यार ये प्रॉब्लम, अरे यार वो प्रॉब्लम, और धीरे से उसने आपसे कहा यार थोड़े पैसे की व्यवस्था हो जाएगी क्या? कितने चाहिए? बोले बस 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है बताते हैं। अगली बार से फोन उठाना बंद। तुमने तो, अब वो तुम कह रहे बहुत परेशान कर रहे हैं यार, वो तुमने तो मोल लिया, उसको अपने मुंह मारा है। तुमसे किसने कहा था पूछोगे और क्या चल रहा है? दूसरों को पसंद ना करें, अपने आप को पसंद करें। ये नीति आपको स्ट्रेस फ्री करके देगी। ये नीति आपको आगे के निर्णय देगी। ये नीति आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, गुणवत्ता बढ़ाएगी, क्वालिटी बढ़ाएगी। ये कोशिश आपको दुखी कर सकती है। सबको खुश मत करो, सबको पसंद मत करो। ये ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हें पसंद, लोगों की चाहत रहती है, ऐसा दिखावा करते हैं कि लोग मुझे पसंद करें। सब आपको पसंद करें ये कोशिश कभी मत करो। क्या करें? पसंद किए जाने की कोशिश मत करो। ऐसे काम करो कि लोग आपको पसंद करने लगें। आप लोगों को पसंद ना करें और दिखावे की जिंदगी बिल्कुल ना जिए। तनाव मुक्त जीवन है, जीना है मेरे हिसाब से अपने में जीना चालू करें। देखो कभी आप कोई बड़ा प्रोग्राम हो या मंदिर के बाहर एक गार्डन हो, देखना 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा खंबा पकड़ के 20 चक्कर लगाता है और खुश रहता है। 2 बच्चे मिलेंगे, दौड़ेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, टेबल वहाँ रखेगा, टेबल वहाँ रखेगा, घुमाता रहेगा, बहुत खुशी मिलती है। बच्चे के जीवन में एक उद्देश्य रहता है कि मुझे खुद को खुश रखना है, बस। छोटे से बच्चे के जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, मुझे खुद को खुश रखना है, और वो अपने आप को बहुत पसंद करता है। बचपन के दिन अगर 55 तक बने रहे तो बात है। ये बात बच्चों की तरह है, बच्चों की है, और अपने ऊपर लागू करना चाहिए। आप बताओ कि आप आखिरी बार बिना किसी कारण के कब खुश बैठे थे? बिना किसी कारण के ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बिना किसी कारण के खुश रहता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि दुनिया मुझसे कभी खुश नहीं होगी, मैं ही खुद को खुश रख पाऊंगा। चमचा मत बनना और चमचे से बच के रहना। बड़ी खुशामदी करते हैं ना, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ये डुबा देंगे। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खुश करने की चाहत, दूसरों को खुश करने की चाहत आपकी खुशी छीन सकती है। सबको पसंद करें, आप सबको पसंद करें, ये जो चाहत और ये भाव है ये तुमको रुला देगा, दुखी कर देगा। नया साल है, नया दौर है, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, खुद को वक्त दो। जो खुद को वक्त देते हैं, वक्त उनको दौर देता है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।